नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो कोरोना से जंग में आज दिल्ली से बेहद ही सुखद समाचार सामने आया है। करीब 10 महीनों की कोरोना की तबाही के बाद आज ऐसा दिन आया जब दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से एक भी मौत नहीं हुई। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों की तारीफ करते हुए कहा कि ये हम सभी के प्रयासों का नतीजा है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। तो 10 महीने बाद ये पहला मौका है जब दिल्ली में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 0 है। अगस्त से सितंबर में देश और दिल्ली में कोरोना का कहर देख चुके लोगों के लिए ये बेहद सकारात्मक खबर है। तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 100 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण की दर 1% से भी कम होकर 0.18% हो गई है। तो दिल्ली में रिकवरी दर 98.12% हो गई है। सक्रिय कोरोना मरीजों की दर की अगर बात करें तो 0.16% है। यह अब तक का सबसे कम स्तर है। वहीं सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 1052 है। होम आइसोलेशन में 441 मरीज हैं। इसके अलावा दिल्ली में 24 घंटे में 144 मरीज ठीक हुए हैं। साथ ही कोरोना के डेथ रेट की अगर बात की जाए तो 1.71% पर यह डेथ रेट पहुंच गया है। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। दिल्ली की बात करें तो आज पेट्रोल की कीमतें 87 रुपए प्रति लीटर के पार चली गई। यह अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। बताया जा रहा है कि कच्चे तेल के भाव बढ़ने से दाम बढ़ रहे हैं। देश भर में आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ा दिए गए हैं। आज और पेट्रोल और डीजल के प्राइसों के बारे में अगर बात कर लें तो दिल्ली के अंदर जो डीजल का प्राइस है वो 77 रुपये 48 पैसे है और जो पेट्रोल का प्राइस है वो 87 रुपये 30 पैसे है। बताया ये जा रहा है कि आज जो बढ़ोतरी हुई है लगभग 35 पैसों की बढ़ोतरी हुई है। 35 पैसे की बढ़ोतरी के बाद डीजल और पेट्रोल के दाम दिल्ली में लगभग इतने हो चुके हैं। लगातार दिल्ली एनसीआर में और देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि कच्चे माल में पैसों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से ये जो असर है इन दामों पर देखने को मिल रहा है। सर, पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग पेट्रोल के 87 रुपये पहुँच चुके हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है कि गवर्नमेंट को कहीं से तो अपने है टैक्स वैक्स को कहीं से तो कलेक्ट करना है। तो अब में दूसरी एक आशा जन रसोई की शुरुआत की है। इस मौके पर रसोई का उद्घाटन करने के लिए दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय पांडा मौजूद रहे। यह रसोई दिल्ली की अपनी तरह की दूसरी जन रसोई है, जहां की जरूरतमंद लोगों को केवल 1 रुपए में पेट भर खाना मिलता है। सांसद गौतम गंभीर ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन कोई भूखा ना सोए पर आधारित उनकी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली में गांधीनगर के बाद दूसरा जन रसोई मयूर विहार के न्यू अशोक नगर में शुरू हुआ है, जहां पर रोजाना लगभग 1000 जरूरतमंद लोग सिर्फ 1 रुपए में पेट भर खाने की थाली से अपना पेट भर सकेंगे। जन रसोई शुरू करने पर गौतम गंभीर ने कहा कि ये केवल एक रसोई नहीं बल्कि एक मुहिम है। दिल्ली की जनता के लिए साफ नियत से काम करता रहूंगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि ये भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच का अंतर है। वो चांद का वादा करते हैं और कुछ भी नहीं देते, जबकि हमारे सांसद दिल्ली की जनता के लिए काफी काम करते हैं। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम खाना खिला सकें और दिल्ली की जनता जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो कम भूखे ना सोए, वो बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लिए बहुत काम किए हैं। दिल्ली में चाहे वो प्रधानमंत्री जी ने अनऑथराइज कॉलोनी को रेगुलाइज करने का काम हो या झुग्गी झोपड़ी को फ्लैट बनाकर देने की बात हो, ऐसी तमाम योजनाएं वो दिल्ली वालों के लिए विधि हैं। उन बातों को लेकर भी हम जनता के बीच जाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक, निगम पार्षद और सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और एमसीडी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि एमसीडी की तरफ से आरकेपुरम में मोहन सिंह मार्केट में बने शौचालय पर शुल्क को लेकर प्रदर्शन किया गया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि निगम में बैठी बीजेपी शौचालय के नाम पर गरीबों की जेब पर डाका डाल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के आरकेपुरम से विधायक प्रमिला टोकस ने एमसीडी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि निगम में बैठी बीजेपी गरीब जनता का शोषण कर रही है। निगम में साफ सफाई नहीं है, निगम में बैठी बीजेपी धांधली कर रही है। इसके अलावा एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष और निगम पार्षद प्रेम चौहान ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि शौचालय को बीजेपी निजीकरण करा रही है। साथ ही कहा कि अगर बीजेपी से एमसीडी नहीं चल रही है तो बीजेपी निगम से हट जाए और आम आदमी पार्टी को सौंप दे।
ये प्रोटेस्ट है जो शौचालय का निजीकरण करा रही है भाजपा नगर निगम, उसके विरोध में है। आपको पता होगा कि कोरोना काल के दौरान में सबके नौकरी रोजगार छूट गए हैं। ऐसे में झुग्गी वालों लोगों से 5 रुपए चार्ज करना कहाँ तक जायज है भाजपा निगम द्वारा। अगर उससे शौचालय नहीं चलते हैं, उससे निगम नहीं चल रहा है तो वो छोड़ दे। शौचालय नहीं चलते तो हैंडओवर कर दे, आम आदमी पार्टी से बखूबी चला लेगी। लेकिन गरीबों से 5 रुपए लेना, किसी भी तरीके से पैसे लेना, ये बंद करे भाजपा। देखिए एमसीडी में भाजपा की सरकार है और किस प्रकार से हम यहाँ खड़े हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे भी इतनी बदबू आ रही है, यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और किस प्रकार से गरीब आदमी से वो 5-5 रुपए ले रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है एमसीडी को और भाजपा को। क्या किस प्रकार से हमारी जनता से वो क्या चाहती हैं, क्या उनसे दुश्मनी है। वहीं दिल्ली के बुराड़ी थाना इलाके में अवैध रूप से चल रही फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले धुएं से कई कॉलोनियों के लोग परेशान हो गए। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इसी को लेकर केशव नगर कॉलोनी के स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द फैक्ट्री को बंद करने की मांग की। बता दें कि रिहायशी इलाकों में बनी इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले धुएं से प्रदूषण कई गुना बढ़ रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, कई लोग बीमार पड़ चुके हैं। इसको लेकर कई बार स्थानीय लोगों ने नगर निगम, स्थानीय विधायक, निगम पार्षद और दिल्ली पुलिस से शिकायत भी की है। फैक्ट्रियों पर रोक लगाने की मांग भी काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी प्रशासन या शासन संज्ञान नहीं ले रहा है और इसी वजह से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। लोगों का यहाँ रहना दूभर हो गया है। सुबह शाम इन अवैध फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं इन लोगों के लिए अब सर का दर्द बन चुका है। तो दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद जगह जगह पर कूड़े का अंबार लग गया था। अब हड़ताल खत्म हुए 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है और सफाई कर्मचारियों ने कूड़ा तो साफ कर दिया, लेकिन जो नालियां हैं वो अभी भी जाम है, जिसकी वजह से गलियों का गंदा पानी देखने को मिल रहा है, जिसको साफ करने के लिए वजीराबाद के निगम पार्षद अमरलता सागवान और निगम पार्षद प्रतिनिधि कांग्रेस नेता कप्तान सिंह सागवान इलाके में साफ सफाई करने पहुंचे। राजधानी दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह न मिलने की वजह से उन लोगों ने हड़ताल कर दी थी और राजधानी दिल्ली एक कूड़े का अंबार बन गई थी। लेकिन अब तमाम सफाई कर्मचारी फिर से अपने काम पर चले गए हैं और जगह जगह सफाई कर रहे हैं। लेकिन वजीराबाद की बात करें तो यहाँ के जो हालात हैं गलियों के बस से बदतर हैं, जहाँ पर खुद निगम पार्षद और कांग्रेस नेता कप्तान सिंह सागवान हमारे साथ में मौजूद है। इनसे बात करते हैं। सर, आप खुद मौके पर जाकर सफाई करा रहे हैं, गलियों के हालात जो हैं बिल्कुल बेकार हो रहे हैं, क्या कहना है इस पर? देखिए, लगभग 28 दिन की दिल्ली के अंदर हड़ताल जो आम आदमी पार्टी और भाजपा की एमसीडी की सरकार है, दोनों का जो झगड़ा रहा, उसी के कारण कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला और पूरी दिल्ली सहित हमारे क्षेत्र में भी कूड़े के अंबार लगे हुए थे। अब जो ही हड़ताल खुली है, कर्मचारियों को कुछ वेतन मिला है, तो हमने जो है ये यहाँ पे स्वच्छता अभियान शुरू किया है। अमरलता जी सांगवान और हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे अपने अपने क्षेत्रों में जाके अलग अलग जगहों पे इसके कूड़े का निस्तारण कर रहे हैं, इसका प्रबंधन कर रहे हैं और कूड़े को उठा के जो है हम इनको कूड़े को दूसरी जगह पहुँचा रहे हैं। तो इसीलिए मशीनें भी लगी हुई हैं, सुपर शक्कर मशीन लगी हुई है, जेसीबी मशीन लगी हुई है और भी जो हमारे साधन संसाधन एमसीडी के हैं वो पूरे झोंके हुए हैं और सब जगह से कूड़े का निस्तारण कर रहे हैं, कूड़े को उठा रहे हैं। क्योंकि गलियों में, खाली प्लॉटों में, मोहल्लों में बहुत ज़्यादा गंद पिछले 20-25 दिन का ये इकट्ठा हुआ है, इसलिए हम जो है इस कूड़े को यहाँ पे उठा रहे हैं। काफ़ी दिन हड़ताल हो गई, इस बार दिल्ली में कूड़ा ही कूड़ा देखने को मिल रहा है, तो क्या लग रहा है यदि अगली बार अभी इनको तनख्वाह पूरी नहीं मिली है, यदि नहीं मिली तो फिर दोबारा ये सिचुएशन देखने को मिले, उसमें क्या कहना है आपका? तनख्वाह इनको मिलनी चाहिए नहीं? ये अभी हड़ताल खोली है, कुछ 2-1 महीने की तनख्वाह इनको दी है। अभी दोनों पार्टियों के तमाशे के कारण ये फिर 1-2 महीने के बाद फिर वही समस्या पैदा हो जाएगी। तो मेरा कहने का है कि कर्मचारियों की तनख्वाह का परमानेंट समाधान होना चाहिए, जो दोनों सरकारें नहीं कर रही। ये विफलता है इन सब की बड़े की कारण, क्योंकि इन्होंने देखिए कांग्रेस पर आरोप लगाया था, तरह तरह के आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। अब दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं कर पाए, कांग्रेस को सत्ता से जाना पड़ा, लेकिन आज लोगों को पता चल रहा है कि 3,000 करोड़ भ्रष्टाचार कर गया। बीजेपी आरोप लगा रही है केजरीवाल पर
और केजरीवाल कह रहा है कि 2500 करोड़ रुपए ये गबन कर गए। यदि निश्चित तौर पे दोनों ही गबन कर गए हैं तो दिल्ली के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी सरकारें सत्ताओं में और कर्मचारियों की तनख्वाह रुक रही है और दिल्ली कूड़े के ढेर बनी हुई है। ये बिल्कुल, आपको बता दें जो लगातार जो मजदूर हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो हर दूसरे महीने या तीसरे महीने में जाकर जब उनको तनख्वाह नहीं मिलती है तो वो इसी तरह हड़ताल करते हैं और राजधानी दिल्ली की तस्वीरें लगातार इसी तरह की सामने नजर आती है जो गंदगी का अंबार होता है। नसीब अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।